आखिरकार तैमूर को उसके किए की सज़ा मिल ही गई, और सज़ा भी ऐसी कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन दूसरों के रहमो करम पे, क्योंकि उसकी बाकी की ज़िंदगी व्हील चेयर पे गुजरने वाली है। अब ज़ारा जो जानती भी है कि उसका शौहर ईमान को हासिल करने के लिए किस हद तक पहुंच चुका था, इसके बावजूद उसे माफ़ करने को तैयार है। और हम सब के दिमाग में एक सवाल जो बार बार घूम रहा था कि आखिर ज़ारा इतनी चिच्चड़ किस्म की बीवी क्यों है कि अपने शौहर के तमाम गुनाह देखने के बाद भी आंखें बंद करके उसके साथ रहने को तैयार है। तो ये राज भी बिलाखिर खुल ही गया जब ज़ारा बिलाल से कहती है कि जिस तरह हमने माँ बाप के साए के बगैर जिंदगी गुजारी है, मैं बस ये चाहती थी कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए उसे माँ और बाप दोनों का साया मुयस्सर हो। लेकिन यहाँ पर भी अफसोस इस बात का होता है कि ज़ारा को अच्छे से पता है कि तैमूर तो ईमान को हासिल करने के लिए उसके भाई बिलाल पे गोली चला चुका था। ये तो अलग बात कि गोली सिर्फ बिलाल के बाजू को छूते हुए गुजर गई, वरना बिलाल की जान भी जा सकती थी। तो क्या ज़ारा को अपने जिंदा सलामत भाई की कोई परवाह नहीं कि अगर वो मर जाता मेरे शौहर के हाथों तो क्या होता? अलबत्ता उसे अपनी होने वाली औलाद की बहुत परवाह है कि जब वो इस दुनिया में आए तो उसके पास माँ और बाप दोनों को होना चाहिए। तो इसी वजह से ज़ारा तैमूर की तरफ से चलाई गई गोली पर बिलाल से माफ़ी मांगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे होने वाले बच्चे की खातिर तैमूर को पुलिस के हवाले ना करना। जिस पे बिलाल ज़ारा से कहता है कि ठीक है, मैंने तैमूर को माफ़ किया लेकिन बदले में तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जिस पे ज़ारा परेशान होकर पूछती है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, तैमूर को आखिर क्या हुआ है? पहले ही ताया, अबू, ताई, अम्मी, चची और लैला जो घर में नज़र नहीं आ रहे, तो ज़ारा को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। जबकि सब घर वालों ने तैमूर की तशवीशनाक हालत का ज़ारा को इसीलिए नहीं बताया कि कहीं ज़ारा की हालत ख़राब ना हो जाए जिसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे पर कोई असर पड़े। बस इतना ही बताया है कि तैमूर की हालत कुछ ख़राब है और कुछ दिन उसे हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। ये नहीं बताया कि तैमूर इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। अब तैमूर खैर वापस तो आ ही जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तैमूर को ये बात समझ नहीं आई कि जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी, आप उसके लिए जितना भी भाग लो वो आपको कभी नहीं मिल सकती। और ऐसी चीज़ के लिए ज़िद लगा के बाकी सब लोगों के फैसले के खिलाफ जाना किसी जुर्म से कम नहीं है। तैमूर को तो बस यही लगता है कि मैं अपने दिल की बात सुन रहा हूँ और ज़िंदगी में इज्जत जिल्लत आने जाने वाली चीज़ है। मैं हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल को आबाद होना चाहिए। हालांकि उसे ये भी पता है कि ईमान उससे नफरत करती है, लेकिन तैमूर सोचता है कि बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके ईमान को हासिल कर लूँ एक दफ़ा, बाद में उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने में भी कामयाब हो जाऊंगा। तो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद जबकि तैमूर व्हील चेयर पे आ चुका है और मुकम्मल तौर पे ज़ारा पे डिपेंडेंट है, इसके बावजूद भी ईमान का ख्याल तैमूर के दिलो दिमाग से नहीं गया। लेकिन अब बारी ज़ारा की है। जिस तरह पहले ज़ारा खुद को तैमूर पे डिपेंडेंट समझती थी और उसके हर गुनाह को, हर जुर्म को माफ़ करके उसके हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने पे मजबूर हो जाती थी, क्योंकि वो तैमूर को छोड़ना नहीं चाहती थी और तैमूर को तो वो अब भी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब जबकि तैमूर ज़ारा पे डिपेंडेंट है तो ज़ारा गिन गिन के तैमूर से अपने साथ की गई नाइंसाफियों का बदला लेने वाली है। दूसरी तरफ ईमान जो अभी तक तो बिलाल को नखरे ही दिखाती रहती थी, लेकिन अब जब बिलाल को गोली लगती है तब जाके ईमान को बिलाल की अपने दिल में अहमियत का एहसास होता है। वरना तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगी थी, जबकि ईमान के माँ बाप भी उसे समझाते थे कि ठीक है तुम एसी बन चुकी हो, लेकिन अपनी पोस्ट को सिर्फ ऑफिस की हद तक रखो। जब तुम बिलाल के साथ होती हो तो तुम्हें अपने शौहर का हर हुक्म मानना चाहिए। ख़ास तौर पे जब तुम अपने माँ बाप के घर भी आती हो तो शौहर की परमिशन लेके आना चाहिए। उस वक्त तो ईमान को अपने पेरेंट्स पे भी बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये मुझे हर बात में बिलाल की इजाज़त लेने का क्यों कहते हैं। लेकिन अब ईमान के दिल में ये डर पैदा हो चुका है कि खुदा न ख्वास्ता अगर उस दिन बिलाल को कुछ हो जाता और वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाता तो भला मैं कैसे जिंदा रह पाती। तभी ईमान खुल के बिलाल से अपनी मोहब्बत और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहती है कि जब आपको पता था कि उस यॉट में मेरे साथ तैमूर मौजूद है जिसकी इंटेंशंस भी ठीक नहीं है,
तो आपको अपने साथ पूरी पुलिस फोर्स को लाना चाहिए था। जिस पे बिलाल कहता है कि जान की परवाह किसे है ईमान, मुझे तुम्हारी इज्जत अपनी जान से बढ़ के अजीज है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई और हो। तुम्हें तैमूर के साथ यॉट पे अकेले देख के कोई खबर बने और मीडिया में तुम्हारा नाम उछाला जाए। लेकिन ईमान कहती है जिस तरह तैमूर ने आप पे गोली चलाई थी बिलाल, आपको कुछ भी हो सकता था। ये तो मैं जवाबी कार्रवाई ना करती तैमूर पे तो इस वक्त तैमूर की जगह आप हॉस्पिटल में होते। जिस पे बिलाल भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए ईमान से कहता है कि एसी साहिबा, इस शहर में आपको गोलियां चलाने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन गोलियां खाने वाले बहुत कम मिलेंगे और मैं भी यही चाहता था कि मेरा नाम उन यूनिक लोगों की लिस्ट में शामिल हो। तो यहाँ पर ईमान एक बार फिर खुद पसंदी का शिकार होते हुए बिलाल से कहती है कि डीसी साहब, इसीलिए तो मैंने जिंदगी गुजारने के लिए आपका इंतखाब किया है। दूसरी तरफ ज़ारा अब जिद करती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है तैमूर की तबीयत का पता करने, तो सब घर वालों को चारों नाचार ज़ारा को इजाज़त देना ही पड़ती है। अब लैला को चूंकि पता है कि बिलाल को भी गोली लगी थी तो वो आहद और अपनी माँ से कहती है कि हमें बिलाल का हालचाल पता करने उसके घर जाना चाहिए। तभी जब ये सब लोग बिलाल का पता करने घर आते हैं तो लैला बिलाल के हाथ पे बंधी पट्टी को हाथ लगा के कहती है कि ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही। अब लैला तो सिर्फ बिलाल को एज ए कज़न ही ले रही है, जबकि लैला पहले ही ये बात डिक्लेयर कर चुकी है कि बिलाल, मेरे लिए तुम बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आहद। ये तो हमारे घर वालों की ज़िद और गलत फैसला था जिसकी वजह से हमारे रिश्ते को ख़राब किया गया। लेकिन अब ईमान को तो ये सब नहीं पता। अब जब वो यूं लैला को बिलाल के बाजू को टच करते हुए देखती है तो उसके अंदर अजीब सी जेलसी की फीलिंग पैदा हो जाती है। अंदर ही अंदर उसे बिलाल और लैला पे शदीद गुस्सा आता है। अब बिलाल भी नोट करता है कि ईमान का कुछ मूड ख़राब है और ज़्यादा बात भी नहीं कर रही। सबके जाने के बाद पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है ना ईमान। तो ईमान भी अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बिलाल से कहती है कि मुझे इस तरह लैला का और आपका फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगा। बिलाल हैरत से ईमान को देखता है कि खैरियत तो है, लैला मेरी कज़न है और हम लोग बचपन से ही इतने फ्रैंक हैं। लेकिन ईमान कहती है कि याद रखें कि वो सिर्फ आपकी कज़न ही नहीं बल्कि आपकी एक्स वाइफ भी है। लेकिन बिलाल को ईमान की इस बात पे गुस्सा नहीं आता बल्कि बहुत अच्छा महसूस होता है और हंसी भी आ जाती है कि ईमान मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए इतनी पॉजेसिव है। लेकिन ईमान का दिल साफ करने के लिए बिलाल उसे बता ही देता है कि ईमान, लैला तो मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती थी जैसे अपने भाई आहद को करती है। ये तो चचा और ताया का एक गलत फैसला और जिद थी जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी और लैला की जिंदगी बल्कि हमारा बेहतरीन रिश्ता भी खराब हुआ। दूसरी तरफ आहद है कि जब से तैमूर ने ईमान के सामने आहद को बातें सुनाई हैं कि तुम इस इंसान से मोहब्बत करती थी, कि जब तुम्हारी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई तो इसने तुम पे एतबार करने की बजाय तुमसे नजरें फेर ली। अब आहद ने बेशक ईमान और बिलाल की शादी को तो तस्लीम कर लिया है लेकिन वो ये नहीं चाहता कि ईमान मेरे बारे में दिल में किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव ख्याल रखे, बल्कि वो किसी तरह से ईमान को यकीन दिलाना चाहता है कि मेरे घर वालों ने मिलके मुझे तुम्हारे खिलाफ तो कर दिया था लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल ये सब मानने को ना तो तस्लीम कर रहा था और ना ही मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क आया था। अगरचा आहद जानता है कि इस सब के बाद भी मैं ईमान को हासिल नहीं कर सकता और वो सिर्फ ईमान को खुश देखना चाहता है, चाहे वो बिलाल के साथ ही रहे। अब हो सकता है कि आहद बिलाल की ही इस सिलसिले में हेल्प ले और बिलाल ही ईमान का दिल आहद की तरफ से साफ करने में आहद की मदद करे, जबकि ईमान आहद से कहेगी कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो आहद तो मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। रिदा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे पर्सनली मिल चुकी हूँ। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहोगे। और उधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए जब तैमूर के घर जाती है और सब घर वालों के दरमियान ये बात बताती है कि तैमूर के तमाम जराइम के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिलाल और ईमान ने तैमूर को माफ़ करने का फ़ैसला किया है। और ये तो सबको ही पता है कि बिलाल ने ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन ज़ारा के लिए किया है। तो पुलिस के चले जाने के बाद तैमूर की माँ उसे एहसास दिलाने के लिए कहेगी कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें ये सब करने का, जिस पे तैमूर ढीठों की तरह अपनी माँ से कहेगा कि आपको क्या लगता है इस सब के बाद मैं ईमान के ख़याल से दस्तबरदार हो जाऊँगा? ईमान को तो मैं हर सूरत हासिल करके ही रहूँगा
और इस बार ज़ारा का पेशेंस जवाब दे जाएगा, जो हमेशा तैमूर के सामने जी हजूरी करती आई थी। लेकिन अब उसे पता है कि तैमूर मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, तो गुस्से में उंगली उठा के उसे चुप करवाएगी कि अब बस। तो नाजरीन, लगता यही है कि ड्रामा फ़िलहाल तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसका सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि तैमूर अभी भी ईमान से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नकाब का सीज़न 2 आना चाहिए या बस अब ड्रामे को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।